डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो दुनिया के अंदर सबसे कम पेट्रोल में मार्च पे और आसमान पे पहुंचा कर दिखाया। तो ये है जनाब खामखा एतराज। तालीम जरूरी है, जिसके अंदर तालीम है, ज्ञान है, उसके अंदर हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत प्यारा मंत्र मैंने जो पढ़ा है। अब जो हमारे अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं तो हमें इस एतक़ाद के साथ कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा, हमारा बच्चा आलिम दीन बनेगा, तो दुनिया में भी लोग इज्जत देंगे और मरने के बाद उनका जो मकाम है वो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। मरने के बाद उनका क्या सम्मान होगा हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा मकाम है हमारे आलिम दीन का, हुफ़ाज़ किराम का, जिसके अंदर ज्ञान होता है। क्या कहते ज्ञान होता है? वो अल्लाह से डरने वाला होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा। गीता क्या कहते? उदारा का मतलब, उदारा मीन्स सखी लोग जो सखावत करते हैं उनका मकाम समाज में बहुत बड़ा। किनका? जो लोग सखावत करते हैं। उदारा सर्व एवैते, ए लोगों जो लोग सखावत करते हैं, सखी हैं, उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन सुनो, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बीच में ज्ञानी है, जिनके अंदर मेरा ज्ञान है, तो ये समझ लो कि उनके अंदर मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि उनके अंदर मैं परमात्मा खुद हूं। मैं परमात्मा हूं उनके अंदर। उनको कभी भी माइक लेकर रुस्वा मत करना। माइक लेकर पहुंच गए मदरसे में, नूरानी कायदा के बच्चों से पूछते, नाजरा के बच्चों से पूछते, बेटे बताओ जरा जलियांवाला बाग कब वजूद में आया? बेटे बताओ भारत कब आजाद हुआ? वो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ने वाला, वो बच्चा अलिफ बा ता सा याद करने वाला, वो कहां तक बता पाएगा? अंग्रेजी के दो चार जुमले बोल लेते तो तुम अपने आप को तुर्रम खास समझते। अंग्रेजी का जन्म नहीं हुआ था उस वक्त जब हमारे कुतुब खानों में 70,000 किताबें थी। अंग्रेज की जुबान को समझकर अपने आप को तुर्रम खास समझने वालों, I am a student of madrasa. I spent 14 years completely in madrasa. I used to study in madrasa. When I was studying Arabic language, when I completed my Fazila course from Darul Deoband, at that time I was illiterate person about English language. अंग्रेजी कोई बोले, वाह क्या अंग्रेजी बोल रहा। अगर कोई अरबी बोले बेवकूफ समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो तहकीक अरबी के अंदर है वो अंग्रेजी के अंदर नहीं। मैं दोनों का तालिब इल्म रहा। जो प्योरिटी अरबी में है वो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। दुनिया की सारी जुबानें बदल जाती है, ग्रामर टूट जाता है। बल्कि अंग्रेजी कभी कभी बोलिए, जब उसको अमेरिकन या ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। पटना से एक मरतबा जब आना और ये लखनऊ से हमको उसमें बैठनी थी, राजधानी का टिकट था, जल्दी पहुंचना था कटिहार। कहीं मैंने इसको मेंशन किया है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, दिल भाई को मालूम है, शायद टीटी का एग्जाम हुआ था। लखनऊ में वो उसका सेंटर पर आता, तो काफी भीड़ थी, पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे वहां पहुंचे। अब बच्चे स्टूडेंट जहां चले जाते हैं तो फिर कोई भेदभाव नहीं, राजधानी हो कि हवाई जहाज हो, वो लटक जाते, चढ़ जाते। क्यों? वो स्टूडेंट है। वो आग भी लगा देंगे तो जनाब मुजरिम नहीं। ऐसा हो गया जमाना। तो 6:50 पर शायद वो ट्रेन है राजधानी, वहां से हम स्टेशन पे भी आ गए, भीड़ बहुत थी। तो कुछ बच्चों को वाराणसी बनारस जाना था वहां से, तो वो जो शटल है उसमें जितना बैठना था बैठ गए, बाकी बच्चे आधे रह गए। उन्होंने सोचा कि राजधानी तो आ ही रही है, वाराणसी बनारस होकर के जाएगी, इसी में बैठ जाएंगे। वो बच्चे
जैसे राजधानी आई सब घुस गए, बैठ गए। कोई वो नहीं कि राजधानी है इसमें कुछ वीआईपीज लोग होते हैं या लोग उसमें एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आराम के लिए। कुछ नहीं देखा, घुस गए, बैठ गए। अब अंदर में उन लोगों को गार्ड को बुलाना पड़ा। गार्ड अंदर से सब घुस करके सबको निकाल रहे, निकलो। इस भीड़ में हम चढ़ नहीं पाए। 10 मिनट का वो हम चढ़ने की कोशिश की। जैसे गेट पर पहुंचे तो वहां गार्ड हमको पूछ रहा है, वो सोचा कि मौलाना साहब है, मदरसे का मुल्ला जी। अब ये समझ कर कह रहे कि आप भी नीचे उतरिए मुल्ला जी। हमने कहा कि हमको जाना है, हम कटिहार तक जाए। वो क्या कहता, ये राजधानी है, ये राजधानी है। हमने कहा राजधानी है ना, कोई बुर्राब तो नहीं है तो ट्रेन ना। हमने कहा मेरे पास टिकट है, मैं बैठूंगा। तो वो बोलता है व्हाट इज योर बर्थ, व्हाट इज योर बर्थ। ये ठेठ इंग्लिश, गांव देहात में थोड़े बहुत जो इंग्लिश जानते हैं, व्हाट इज योर बर्थ। हमने कहा अच्छा। दाढ़ी और टोपी देखकर सोच रहा है, इसीलिए व्हाट इज योर बर्थ। हमने उनको अमेरिकन एक्सेंट में नामा उसको जवाब दिया, अंग्रेजी में ही लेकिन अमेरिकन वॉइस में। हमने कहा माय बर्थ नंबर इज 22, माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर। वो तब कर अंदर से अंदर से हाथ ऐसे किए गए, अंदर से चले गए। मैंने ये कहा था कि माय बर्थ नंबर इज 22, तो 22 को जब एक्सेंट में बोलेंगे तो 22 बोलेंगे, 22, 22, 23, 24, 25। माय बर्थ नहीं, माय बर्थ नंबर इज 22। एक दूसरे में गुडमुड हो जाता है। ये ऐसी बदतमीज लैंग्वेज है, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, किसी की रियायत नहीं करते। और जब इसको तोड़कर बोलिएगा तभी उसकी खूबसूरती है। और जब जाके बैठ गए तो गार्ड बाद में जाके हंस रहा, ओ आपकी यही सीट है। हमने कहा हाँ सर मेरी यही सीट है। हमने कहा आप सीधा हो। तो वही है कि कभी कभी लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। ये सारे मीडिया वाले एक आपके यही इसी एरिया में तो ज्यादा ही है, मधुबनी में, ये अररिया में, इन सब एरिया में एकदम माइक लेके पहुंच जाते हैं बच्चे के पास। बताओ बेटे भारत का पीएम कौन? वो अलिफ बा ता सा पढ़ने वाला कैसे बताएगा कि भारत का पीएम कौन? उसको खुद शऊर नहीं है, छोटा बच्चा है वो। अलिफ का मखरज सुनिए, बा का मखरज सुनिए, बता देगा वो बच्चा। दुनिया के मीडिया वालों, अगर तुम्हें लगता है कि इन मदरसों से पढ़कर महान नहीं निकला, उठाओ तारीख जाबिर बिन हय्यान की, जिसने अल्कोहल जैसे ऑक्सीडेशन को बनाया, केमिकल को बनाया और फिर दवाइयों में डाली जाती। उठाओ तारीख खालिद बिन यजीद की, खालिद बिन यजीद बिन मुआविया की, अमीर मुआविया के पोते, जिन्होंने दुनिया की सारी पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन किया, आज आसानी से तुम पढ़ सकते हो। उठाओ तारीख जनाब, डॉक्टरों का इमाम किसको बनाया गया? डॉक्टरों का इमाम किसको याद होना चाहिए? मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। 1923 में लंदन में कांग्रेस तिब्बी कमेटी की इजलास में डॉक्टरों का इमाम का पुरुष इमाम का अवार्ड अगर किसी को दिया गया तो उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। डॉक्टरों का इमाम। यूं ही नहीं, इन्होंने चेचक जैसी बीमारी का इलाज किया था और इन्होंने मसाने और पेट की, एब्डोमेन स्टोन की खोज की है, तहकीक की है। उठाओ तारीख, आज जो नाम लेते हो आयुर्वेदिक दवाई का कि ये ऑर्गेनिक दवाई है, ऑर्गेनिक दवाई, प्योर आयुर्वेदिक दवाई, इस दवाई की खोज करने वाला किसी यूनिवर्सिटी या किसी मेडिकल का प्रोफेसर नहीं है, बल्कि उस शख्स का नाम अबू मंसूर बगदादी है जो मदरसे से पढ़कर निकला था। उठाओ अबुल कासिम अम्मार मूसली की तारीख, जो दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन। मोतियाबिंद हो जाए, अंधे हो जाते हो तो
किसकी तहकीक पर अमल होती है? मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन के जरिए से अगर किसी ने किया तो शख्स का नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली है, जो इन मदरसों से पढ़ करके निकले हैं, हमारे मकतब से पढ़ करके निकले हैं, कुरान करीम पढ़ करके निकले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को